हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों इतनी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो भी टेक कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्यों वो जो है ले ऑफ कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, क्यों कंपनी से निकाल रही हैं। ये ट्रेंड जो 2022 में शुरू हुआ था, ये अभी भी 2023 में कंटिन्यू हो रहा है। तो किन कारणों से जो है ये कंपनियां ऐसा कर रही हैं, क्या कारण है जिनके कारण एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐसे समय में आप लोग क्या कर सकते हैं अपने साथ, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ दिखाया है। ये ग्राफ बेसिकली मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिया है। तो यहाँ पे ग्राफ आपको साफ साफ बता रहा है कि अमेजन में 18,000 के आसपास लोग निकाले गए। अल्फाबेट जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, वहां से 12,000 निकाले गए। देन फेसबुक जो कि मेटा के नाम से अब जानी जाती है, वहां से 11,000 लोग निकाले गए। देन माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 को निकाल दिया। देन सेल्स फोर्स ने 8,000 लोगों को निकाल दिया। एचपी ने 6,000 लोगों को निकाल दिया। ट्विटर ने 3,700 लोगों को निकाला। सीगेट ने 3,000 लोगों को निकाला। और ये नंबर अभी थमा नहीं है दोस्तों, ये नंबर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अभी भी जो बड़ी कंपनियां हैं वो फायर कर रही है। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज देखा था जिसमें कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने भी करीबन 3,500 लोगों को निकाला है। तो ये अभी फायरिंग चली रही है, जिसको ले डाउन भी बोल सकते हैं आप लोग, लेड ऑफ भी बोल सकते हैं, फायरिंग भी बोल सकते हैं, जो आप कहना चाहें। तो ये चीजें चल रही हैं। तो ये ग्राफ जो है आपको बाकायदा दिखाता है किस प्रकार से जो ट्रेंड जो है चला आ रहा है। ये ट्रेंड जो है दोस्तों ये 2022 में शुरू हुआ था, अभी 2023 में भी ये चल रहा है। तो अगले स्लाइड में हम लोग जाते हैं और जानते हैं कि किन कारणों से जो है ये चीजें हो रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने रीजन बताया। सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग अगर देखें तो पूरे जो ग्लोबल मार्केट है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है, जिसको हम रिसेशन भी बोलते हैं दूसरे भाषा में। तो रिसेशन काफी ज्यादा आ रखा है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके कारण जो है बड़ी बड़ी कंपनियां डरी हुई हैं और इस कारण से वो अब रिस्क नहीं ले रही हैं। वो जितना हो सकता है वो छटनी करने में लगी हुई है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयज को निकाल रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। दूसरा, हायरिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, पेंडेमिक में क्या हुआ था, पेंडेमिक में सब लोग घर से काम कर रहे थे, तो चीजों की डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, ग्रोसरी पहुंचाना है, उसकी डिमांड बढ़ने है। जैसे अगर मैं अमेजन का एग्जांपल दूं, तो अमेजन ने सबसे ज्यादा सेल्स की है पेंडेमिक में। ठीक है, जब पेंडेमिक चल रहा था तो सबसे ज्यादा सेल्स अमेजन की है। तो अमेजन ने क्या किया, उस समय का फायदा उठाया था। तो उस समय जब इतना ज्यादा सेल हो रहा था, उस समय इन लोगों ने हायरिंग ज्यादा कर ली, क्योंकि उनको एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत थी। तो जब एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने जो है एम्प्लॉयज को हायर किया। अब जब एम्प्लॉयज को हायर किया, अब क्या हो रहा है, मार्केट वापस से नॉर्मल हो रहा है और लोग जो है वापस घर से काम करना छोड़ अब ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। तो अब इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही है। तो जो पेंडेमिक के समय रिक्वायरमेंट थी एम्प्लॉयज की, अब वो रिक्वायरमेंट जो है कम हो गई है। इस कारण से भी जो एम्प्लॉयज जिनको हायर किया गया था पेंडेमिक के दौरान, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, या फिर उन एम्प्लॉयज को जो थोड़े से स्लो हैं काम करने में, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस कारण से भी लोगों को निकाला जा रहा है। तीसरा है इन्वेस्टर्स प्रेशर। देखिए, आप लोगों ने ये जरूर न्यूज सुना होगा कि जितने भी हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स वगैरह बने हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बन तो गए हैं। देखिए, उनको वैल्यूएशन अच्छी खासी मिली है, लेकिन वो बेसिकली प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। और वही सेम चीज जो है बड़ी कंपनियों में भी हो रहा है। बड़ी कंपनी हालांकि उनके पास जो है अच्छा खासा पैसा देते हैं, उनके पास पैसा भी अच्छा खासा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो सीधी सी बात है प्रॉफिट ही देखेंगे। तो यहां भी वही चीज चल रही है। तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर अच्छा खाता है और उनका यह कहना है कि भाई हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाइए। ठीक है, क्या प्रॉफिट कंपनी बना रही है, ना कि वैल्यूएशन देखना है। तो प्रॉफिट अब वो जनरेट करने के हिसाब से जो है कंपनियां अब वही कर रही हैं कि जो इरेलीवेंट रिसोर्सेज हैं, जो जिनको कंपनियों को लगता है कि नहीं इनके कारण जो है हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो उनको निकाल देता है। तो वो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को जो है वो निकाल रहे हैं। देन लास्ट आता है कॉस्ट कटिंग। बहुत सारी कंपनियां जो है कॉस्ट कटिंग करती हैं। कॉस्ट कटिंग के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो कॉस्ट कटिंग भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है एम्प्लॉयज को निकालने का, क्योंकि कंपनी कॉस्ट कॉस्ट कट करके जो है अपनी
को प्रॉफिट में ले जाना चाहती है और काफी पैसा बचाती है, तो इस कारण से भी कॉस्ट कटिंग के कारण भी जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाला जा रहा है। तो ये 4 मेजर रीजन है दोस्तों, जिनके कारण जो है एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप लोग इस समय में क्या कर सकते हैं, इस समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप लोगों के साथ ये कंडीशन ना हो। तो मुझे लगता है ये 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है, अगर ऐसी कंडीशन मार्केट में बन रही है तो आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखनी है, पॉजिटिव रहना है। ये मैं जानता हूं, ये जो है, मैं थोड़ी साइकोलॉजी वाली बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप जो है अच्छे जॉब्स नहीं पा पाएंगे। ठीक है, यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ होता है, निकाल देते हैं, तो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। पॉजिटिव रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए ताकि आप दूसरी जॉब ढूंढने में आपको मदद मिले और अच्छे से आप दूसरी जॉब ढूंढ सके। अब नई जॉब ढूंढने से ही रिलेटेड है दूसरा स्किल, वो है कि आप लोगों को नई चीजें सीखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो नई नई चीजें चल रही हैं, एआई का जमाना चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो एआई को कोशिश कीजिए, एआई के बारे में सीखिए, ब्लॉकचेन के बारे में सीखिए। ठीक है, मार्केट में और भी जो नई नई चीजें चल रही हैं उनको सीखिए, जो नई टेक्निक्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, उनको सीखिए। जब आप नई चीजें सीखेंगे तो मार्केट में चाहे कितना भी रिसेशन आ जाए, आप एम्प्लॉयबल होंगे। बहुत सारे लोग इसलिए भी निकाले जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास जो स्किल सेट है वो एब्सोल्यूट हो गई है। एब्सोल्यूट का मतलब पुरानी हो गई है, अब वो पुरानी स्किल सेट्स नहीं चल रही है मार्केट में। तो आप लोगों को नई नई स्किल सेट सीखते रहना चाहिए। और मैं तो बताऊंगा कि YouTube से आप जो है फ्री में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो YouTube का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो नई नई चीजें आप वहां से अच्छे से सीख सकते हैं। तो नई नई स्किल सेट सीखिए ताकि आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां से आपको ना निकाला जाए, क्योंकि अगर आपको कंपनी देखेगी कि आपको नई स्किल सेट्स आती है तो वो दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी या दूसरी रोल्स आपको दे देंगी, आप वहां काम करेंगे, आप निकाले नहीं जाएंगे। अगर इन केस आपको कंपनी निकाल देती है तो आपके पास नए स्किल सेट्स हैं जिसके द्वारा जो है आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं आराम से और अपने आप को एम्प्लॉयबल कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें होगी। तीसरी चीज जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूं आजकल के जमाने में दोस्तों, वो है इंटरप्रेन्योरशिप। मैंने इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक वीडियो बनाया है, हालांकि उसमें ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो इंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आई थिंक इस समय अच्छी चीज है। आप लोग कभी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होना चाहिए, और अगर आपके मन में एक डर है कि यार कभी भी कंपनी से निकाल दिया जाता है तो अपना ही बिजनेस सबसे बेटर है, तो बेटर वही रहेगा दोस्तों कि आप अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में जाएं, और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो आप अपने लाइफ को अच्छा कर लेंगे। तो ये 3 चीजें हैं जिनके कारण जो है आप ये जो चीजें चल रही है, रिसेशन वाली चीजें चल रही हैं और जो एम्प्लॉयज को फायर किया जा रहा है, इनसे आप बच सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा दोस्तों। और कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। उसके हिसाब से भी मैं अपने कंटेंट को जो है चेंज करके और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।